सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मुझे अविनाश को बताना होगा कि बेके ने चंदर को खत्म कर दिया। हो सकता है अब उसकी बारी हो। यार बीके, कितनी देर हो गई, चंदर अभी तक नहीं आया। बाहर में जाने का टाइम हो रहा है यार। छोड़ना यार, किसकी बात कर रहा है तू? दुनिया भर में उसने दोस्त बनाए रखे हैं, कहीं बैठ गया होगा अगरबत्ती। देख बीके, इतनी अच्छी तरह तू खुद को नहीं जानता होगा जितनी अच्छी तरह मैं चंदर को जानता हूं। वो वायदे और टाइम का बिल्कुल पक्का है। जिसके साथ उसने एक बार दोस्ती कर ली, जान देकर भी दोस्ती को निभाएगा वो। वाह वाह वाह, साला जो आदमी अपन को मिलता है ना, वो अपन को नसीहत देता है। जो बात अपन तेरे से करने आया है वो तो मैं तेरे को बताना भूल ही गया। क्या? सुन देख यार, अगर अपन को सेफ रहने का है तो जो सबूत हमारी तरफ इशारे कर रहे हैं उसे हम लोगों को मिटाना पड़ेगा। बीके, किसकी बात कर रहे हो? समझा नहीं? मैं जयंत की बात कर रहा हूं, जयंत की। हाँ, क्योंकि वो साला अकेला है और इस वक्त हमारे लिए खतरा बन चुका है। उसे अपन को टपकाना पड़ेगा, रास्ते से हटाना पड़ेगा, समझा? बिल्कुल सही कह रहे हो बीके, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ही और आखिरी खतरा बचा है भाई। अब उसे भी आपको ठिकाने लगाना पड़ेगा। हे भगवान, अगर इन लोगों ने मुझे मार डाला तो मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा? रजनी का क्या होगा? मैं इनके चंगुल से कैसे बचूं? क्या करूं मैं? हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, मेरी मदद कर ईश्वर।
तुम्हारा दूध। हत्या बनाम आत्महत्या। शहर में हुए 3 कत्ल और उन्हें आत्महत्या में बदलने वाले ये 2 खूनी, जिनमें से एक टैक्सी ड्राइवर और दूसरे के बारे में पुलिस पता लगा रही है। पांडु, सब तरफ चेक करो। क्या हुआ? जन का है? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? उसने 2 खून किए, हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। मेरे भैया खून नहीं कर सकते। ओ नहीं, खून नहीं कर सकता। जब फांसी के फंदे पे लटकेगा ना, तब पता चलेगा किसने खून किया है। अरे बोले, मिला कि नहीं? साहब यहाँ तो कुछ नहीं। चलो 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 चलो। लेकिन उससे कहना वो हमसे बच नहीं पाएगा, समझे? भाभी क्या होगा? पीके कहाँ है? साहब तो से आए नहीं और फोन भी नहीं किए। होगा वहां देखो। सब तरफ देखो। साहब यहाँ कोई नहीं है। वहां देखा? देखा। चलो चलो चलो, क्विक क्विक। वहां कोई नहीं। बीके कहाँ हो तुम? बीके! ए बाबा, जब बदनसीब की मौत आती है ना, तो वो सीधे यमराज की तरफ दौड़ता है। अच्छा हो गया कि तू यहीं जा गया। ये गलती मत करना बीके, वरना मुझे मारकर तुम और भी पूरी तरह फंस जाओगे। बाजा डालूंगा। तू मेरे को एक बात बता, चंदर का खून करते हुए मेरी फोटो अखबार में कैसे छपी? यही पूछने तो मैं यहां आया हूं। तुम्हारे साथ साथ मेरी फोटो अखबार में कैसे छपी? ये देखो। ए भाई, चाल चलने की कोशिश मत कर, हाँ? वरना चलने के काबिल नहीं रहेगा। वाह, चाल में तो मैं तुम्हारी फंस गया हूं बीके। चाल तुमने चली, फंसा मैं। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, मेरी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। पुलिस भी मेरे को कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। तुमने मुझे अच्छा फंसाया बीके, ना मैं घर का रहा ना घाट का। तू पागल तो नहीं हो गया अगरबत्ती? मैं ये चाल चलूं ताकि मैं खुद फंस जाऊं? हाँ, तो फिर ये सब हुआ कैसे? एक मिनट, बात मेरी समझ में आ रही है। क्या 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 समझ में आ रहा है?
किसी ने हमारे खिलाफ चाल चल के हम दोनों को फंसाने की कोशिश की है। उसने कुछ ऐसे हालात पैदा किए हैं ताकि तुम मुझे देखते ही गोली मार दो और खुद फांसी पर चढ़ जाओ और वो ऐश करे। कहीं तू अविनाश के बारे में बात तो नहीं कर रहा? बिल्कुल सही समझा तुम। कल रात तुमने उसे कहा था कि मेरा काम तमाम कर दे। हाँ, उसने ऐसी चाल चली है पीके कि मेरे साथ साथ तुम्हारा काम भी तमाम हो जाए। हाँ भाई, तो बिल्कुल सही कह रहा है। ये काम 100% उस अगरबत्ती अविनाश का है। बिल्कुल सही कह रहा है तू। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम चारों में इतनी अच्छी दोस्ती थी, फिर ऐसी क्या बात हुई जो तुम्हें धर्म को मारना पड़ा? भाई, आज मैं तेरे को सारी बात बताता हूं। हम 4 दोस्तों ने किसी सेठ के उधर 50 लाख रुपए की चोरी की, 50 लाख रुपए की गेम बचाई और यह तय किया कि मामला ठंडा होने के बाद आपस में चारों लोग पैसे बांट लेंगे। मगर यह साला धर्म पहली सप्ताह में अपने हक को लेकर लड़ पड़ा। अब तो ही मेरे को एक बात बता भाई कि अगर मैं इसको पहले से ही पैसे दे देता तो हम लोग चारों तो फंस जाते ना। फिर तुमने चंदर को क्यों मारा? चंदर, क्योंकि वो साला अगरबत्ती उस धर्म के रास्ते पर चल पड़ा। देख भाई, अपन को ब्लैकमेल पसंद नहीं है। तूने अपन से मांगे 20, अपन ने तेरे को दिए 30। दिए ना भाई? हाँ दिए। मगर ये साला धर्म, ये धर्म 20 लाख रुपया मांगने लग गया। 20 लाख मेरे से। इसका तो हक भी नहीं बनता था भाई। 20 लाख रुपए मांग रहा है मुझसे। हिसाब के अनुसार इसका हक सिर्फ 12.5 लाख रुपए बनता था, बस और कुछ नहीं। बस उसी 20 लाख के चक्कर में मैंने उसकी गेम बचा डाली, साले को मार डाला। बेवकूफ कहीं का। तो अब क्या करना है? हर एक गद्दार को मौत की नींद सुला डालो। ये 2 नंबर के पहला और आखिरी असूल है भाई, क्योंकि ये एक 1 वे स्ट्रीट है। यहां पर आदमी एक बार अंदर आ जाए तो दोबारा बाहर नहीं जाता। आज की रात अविनाश की जिंदगी की आखिरी रात होगी। आखिरी रात। अरे आ रहा हूं यार, आ रहा हूं। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? मैं पागल हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या रे, तू पुलिस को हमारे पीछे लगा के खुद चैन से जीना चाहता है? हाँ? तुझे क्या लगता है हम तुझे चैन से जीने देंगे? अरे तू बकवास क्या कर रहा है? अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं यकीनन सच बोल रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ। अरे क्या बोलेगा तू? तू कुछ भी नहीं बोल सकता। तूने हमारी फोटो कानून को पहुंचाई, हम दोनों को रास्ते से हटाने की कोशिश की। अरे कौन सी बात करता है, ताकि मैं गलत फहमी में आऊँ और इसको टपका दूं, उसको मार डालूं। और तू 50 लाख रुपया खुद ले ले और ऐश करे। क्या बोले? ये सोच छूट है बीके। कोई छूट नहीं है। बीके वक्त बर्बाद मत कर, मार इस गद्दार को। नहीं बीके, मेरी बात सुन दे। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। बीके मेरी बात सुन, ये बात नहीं है। देख मैं ये वक्त बर्बाद कर रहा है। बीके मार। बीके बात सुन। बीके मार। तुम्हारा खेल खत्म हुआ बीके। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अरेस्ट मत कीजिए, मुझे अरेस्ट मत कीजिए।
अरे इसे कीजिए इंस्पेक्टर साहब। इसने धर्म को मारा, इसने मेरी भाभी सोनिया को मारा, इसने चंदर को मारा, अब इसने अविनाश को भी मार डाला इंस्पेक्टर साहब। अब ये मुझे भी मारने वाला था इंस्पेक्टर साहब। इसे पकड़ लो, ये बहुत खतरनाक आदमी है इंस्पेक्टर साहब, बहुत खतरनाक, मुझे मारने वाला था ये। अरेस्ट करो इसे। बीके, चाले तो तुम बहुत अच्छे चल रहे हो, लेकिन सफलता के नशे में चूर, गुनाह के जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उसका डेड एंड फांसी का फंदा है। क्या मतलब? या तो सचमुच तुम मतलब समझ नहीं रहे, या तुम समझना नहीं चाहते। खैर, दोनों ही हालात में मतलब तो तुम्हें समझाना ही पड़ेगा। शक तो हमें तभी हुआ था जब सोनिया की मौत हुई थी, क्योंकि प्रेमी और प्रेमिका दोनों ने आत्महत्या की। हम समझ गए कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई है। यही पता लगाने के लिए हम होटल साम्राज्य गए। वहां से हमें वॉचमैन ने जयंत की टैक्सी का नंबर बताया और हमने इसे धर दबोचा। कल रात को होटल साम्राज्य से तुम्हारे टैक्सी में 3 आदमी सोनिया नाम के लड़की के साथ थे। हाँ सब थे। कहां गए वो लोग? सब मैंने उन लोगों को पाली नाका पर छोड़ा था। वो लोग उतरे, मुझे टिप दी और चले गए। बहुत खुश नजर आ रहे थे वो। पुलिस वालों से झूठ बोलने का मतलब जानते हो तुम? नहीं साहब, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। तुम्हें पता है, उन तीनों ने उस लड़की को जान से मार डाला है। क्या कह रहे हैं साहब? ये कैसे हो सकता है? वो तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। वो सब लोग उस लड़की को भाभी कह के पुकार रहे थे। मुझे नहीं लगता साहब, उनकी बातों से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि बेचारा सच बोल रहा है। सच क्या है झूठ क्या है पता चल जाएगा। तुम इसका पीछा करो, कहां जाता है, क्या करता है, मुझे पूरी खबर दो। ठीक। जब इंसान पर मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। उस दिन मैं बहुत परेशानी में था, सोच ही रहा था क्या करूं कि एक मोड़ पर मुझे चंदर मिल गया। मैंने उसे टैक्सी में बिठाया और सारी बातें बताई। वो भी बहुत परेशान हो। फिर वो मुझे लेकर तुम्हारे पास गोडाउन में आया। जन, तू यहीं रुकना। ये अपना अड्डा है, मैं बीके को मिल के आता हूँ। क्या? ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आना। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तू फिक्र मत कर, हम पर भरोसा रख। मैं अभी आया बस। चंदर चला गया मगर अपना कैमरा सीट पर भूल गया। मैं उसका कैमरा लौटाने के लिए उसके पीछे गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि चंदर और बीके में झगड़ा हो रहा है। वो दोनों एक दूसरे पर बहुत भड़क रहे थे। मैंने देखा अचानक बीके ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं छुप गया और जैसे ही बीके ने उस पर गोली चलाई मैंने फोटो खींच ली और फिर मैं अचानक वहां से चला गया। मैं लौट ही रहा था कि राणे साहब ने मुझे देख लिया। फिर हमने जयंत से सब कुछ उगलवा लिया और तब हमें पता चला कि तुमने जयंत को लाश ठिकाने लगाने के लिए फंसाया था। हा? फिर हमने अविनाश को गिरफ्तार किया, जिससे तुम चारों के 50 लाख की चोरी की पोल पट्टी खुल गई। और फिर हमने तुम्हें फंसाने के लिए एक प्लान बनाया और अब तुम कानून की गिरफ्त में हो। और वो 50 लाख रुपए अविनाश ने हमें सौंप दिए हैं। क्या?
इसका मतलब ये हुआ कि इस अविनाश के बच्चे ने अपुन के साथ गद्दारी की। हाँ, अच्छा ही हुआ इंस्पेक्टर कि अपुन ने इसे कुत्ते की मौत मार दिया। जिसकी रक्षा कानून करे बीके, उसे कोई नहीं मार सकता। अविनाश, तू जिंदा है? यस। बीके, मैं अपनी आत्मा पर गुनाहों का बोझ लेकर जीना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कानून के आगे झुक गया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए क्योंकि मैं भी गुनाहगार हूं। हवलदार, इन्हें ले जाओ। चलो। चल चल। जंत, तुमने कानून का साथ दिया है। मैं अदालत में कोशिश करूंगा कि तुम्हें सजा ना हो। चलो।